कन्या राशि के अपने राशि के जो स्वामी बनते हैं बुध देव महाराज, यही बुध देव काफ़ी लंबे अरसे बाद आपके स्वयं अपने राशि पर ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी उच्च की राशि मानी गई है कन्या राशि, और जब यहाँ पर ये उपस्थित रहेंगे तो बहुत से कार्य को यहाँ पर संपन्नता की ओर अग्रसित करेंगे। माना जाता है कि बुध स्वयं एक बुद्धिमता के ग्रह होते हैं, और ये जब अपने उच्च के राशि पर होते हैं तो कोई एक बेहतर डिसीजन निकल करके हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है। बात सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती। शुक्राचार्य जी महाराज जो आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके धन के स्वामी बनते हैं, ये शुक्राचार्य जी महाराज भी आपके 12वें घर पर गोचरवश ठीक 1 अक्टूबर को ये दोनों ही ग्रह आ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो शुक्र और बुध दोनों आपके लिए योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। इस हिसाब से ये दोनों ही ग्रहों का एक ही दिन एक ही तारीख पर गोचर होकर के आपके जीवन को क्या प्रभावित करेगा, क्या लेकर के आपके जीवन पर आएगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कन्या राशि के जो अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं वही होते हैं बुध देव। अब बुध देव का प्रभाव जब अपने इस राशि पर हो, आपके अपने ऊपर हो, इसका मतलब एक सौंदर्य की वृद्धि होना, एक तार्किक विश्लेषण से परिपूर्ण आपका समय हो सकता है। किसी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, और बुध देवता स्वयं बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। और जब आपके ऊपर आ रहे हैं मतलब आपके शरीर पर आ रहे हैं, दूसरे हिसाब से आप इसे ये भी मान सकते हैं कि यही वो भाव है जो हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर राशि के स्वामी का राशि में आना स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं से भी यहाँ पर मुक्ति दिलाने का एक प्रथम कार्य हो सकता है। ये जो बुध का गोचर होगा ये 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगा। तो अब ये बुध देवता 18 दिनों में कुछ ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जो शायद बहुत अनुकूल होगा आपके लिए। किसी अन्य राशि के लिए तो किसी अन्य भाव पर इनका गोचर हो रहा है, परंतु विशेष तौर पर कन्या राशि के अपने लग्न पर हो रहा है, क्योंकि ये बुध देवता आपके 10वाधिपति बनते हैं। और दशमेश का जब लग्न पर जाना, दशम भाव हमारे कार्यों का होता है, हमारे कर्तव्यों का होता है, तो कार्य निष्पादित होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। किसी कारण से कार्य में यदि रुकावटों का सामना आप कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि बुध देवता हमें कोई एक ऐसी बुद्धिमत्ता दे दे जिससे हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ा पाएँ। यह भी माना जाता है कि जब केंद्र के मालिक केंद्र पे होते हैं, इसे एक अच्छा खासा राजयोग माना जाता है। दूसरी ओर बुध जब कन्या राशि पर उच्च के हो जाते हैं, इसका मतलब एक भद्र नाम का योग भी बन जाता है। ये स्थिति जो बना हुआ है इस टाइम पर एक अच्छा वातावरण आप मान सकते हैं। दशम भाव चूंकि हमारे कर्मों का होता है, आप चाहे व्यापार करते हैं तब तो और अच्छी बात है भाई, क्योंकि व्यापार के कारक बुध हैं और इनकी दृष्टि भी व्यापार भाव पर पड़ रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। यदि आप जॉब भी करते हैं तो दशम भाव हमारे जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए भी एक अच्छा वातावरण आप यहाँ मान सकते हैं। किसी कम्युनिकेशन के द्वारा, किसी संचार माध्यमों के द्वारा आपके कार्य बनेंगे, क्योंकि बुध हमारे संचार माध्यमों को भी रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव पर दृष्टि है, इसका मतलब वैवाहिक परिप्रेक्ष्य से इससे अच्छा बेहतर नहीं हो सकता। प्रयास आपको करना है कि दाम्पत्य जीवन में यदि अस्थिरता बनी हुई है तो स्थिरता कायम होने के लिए कोई एक सुंदर आपसी तालमेल बन पाएगा। जो लोग वैवाहिक या जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, विवाह में अड़चने आ रहे हैं, तो बुध का ये गोचर कुछ विशेष अच्छा परिवर्तन आप मान सकते हैं, क्योंकि बुध अपने उच्च के राशि पर हैं। अब इन बुध के बाद हम समझते हैं आपके वित्त मंत्री की बात। वित्त मंत्री बनते हैं आपके स्वयं शुक्रदेव महाराज, और इसी कारण से शुक्रदेव का गोचर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपके पैसों को लेकर के जाएगा। ये बात आपको समझना है। आज की स्थिति पर ये शुक्रदेव महाराज आपके 12वें घर पर गोचर कर जाएंगे। ठीक 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक आपके ये द्वादश भाव पर ही गोचरवश रहेंगे। द्वादश भाव को देखा जाए तो ये भाव निवेशों का स्थान माना गया है। यदि आप धन निवेश करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। हालांकि आप कोई बड़े निवेश करने से पहले अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करवा लें, क्योंकि बर्थ चार्ट में क्या स्थिति बन रही है इसके अनुसार आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। परंतु ध्यान दीजिए, गोचरवश जब शुक्र देवता द्वादश भाव में जाते हैं, कोई ना कोई धन से जुड़ा हुआ कार्य जरूर कराते हैं। दूसरी ओर ये समझिए, धन भाव के स्वामी का व्यय जाना, क्योंकि 12वें घर हमारे व्यय को भी प्रदर्शित करता है।
तो इस कारण से धन व्यय पर आपको लगाम रखने की आवश्यकता इस समय पर पड़ेगी। निवेश हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारे पैसे बैंक में जा रहे हैं अच्छी बात है, कहीं अच्छे कार्य पर खर्च हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 12वें घर हमारे हानि को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए आपने धन हानि को की ओर से आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता इस टाइम पर रहेगी, अन्यथा कोई धन हानि का भी संकेत इस समय पर बन सकता है, इसे भी आपको भूलना नहीं है। 12वें घर का संबंध हमारे चिकित्सालय से होता है, हमारे हॉस्पिटल से होता है, इसलिए धन का वहाँ पर जाना कोई बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं भी माना जाएगा। सिर्फ निवेश को छोड़ करके बाकी आर्थिक स्थिति कोण से शुक्र देवता हमारे धन को बाहर ले जा रहे हैं, बाहर मतलब कि कोई खर्च की स्थिति बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि हमने बार बार कहा है कि जब भी 12वें घर का प्रभाव सबसे ज़्यादा मजबूती से होता है तब हमें हॉस्पिटल में कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। जो वहाँ पर रोगी हैं, जो मरीज हैं, जो उस प्रांगण में आसपास जो लोग हैं, उनको आप कोई सफाई कर्मी हो, इन सबको कुछ भी आप वहाँ पर डोनेशन दे देते हैं, जो भी आपसे बन पड़ पाए, तो ये शुक्रदेव आपको उस भाव के अधिक खराब रिजल्ट नहीं देते। भाई किसी ग्रह को उस भाव के रिजल्ट देना है, तो जब आपने चिकित्सालय में जाकर के धन खर्च कर दिया तो भाई वो कार्य तो पूरा हो गया ना, तो जो नेगेटिव जो प्रभाव पड़ने हैं वो नहीं पड़ेंगे। ये एक उपाय के रूप में, एक रेमेडी के रूप में आप इसे मान सकते हैं। दूसरी ओर यही शुक्र का संबंध होता है आपके कौटुंबिक जीवन से, क्योंकि दूसरा घर हमारे कुटुंब का स्थान होता है। इस समय पर कुटुंब से कुछ दूरी का अवसर बन सकता है, या तो आप यात्रा में चले जाएं, या तो किसी कारण से आपका कहीं पर जाना ना हो, या तो परिवार कहीं चला जाए। तो इस समय पर हो सकता है कि कौटुंबिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा, खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ दूरी का अवसर भी इस समय पर हो सकता है। यही शुक्राचार्य जी महाराज चूँकि 12वें घर पर हो रहे हैं, लग्जरी आइटम पर खर्च करा सकते हैं, इस चीज़ को भी समझिएगा। शुक्र का संबंध हमारी पत्नी से होता है, हमारी स्त्री जाति से होता है, तो इसलिए पत्नी से भी इस समय पर दूरी का एक संभव प्रयास हो सकता है शुक्राचार्य के द्वारा। यही शुक्रदेव महाराज आपके भाग्य के मालिक होते हैं। अब भाई भाग्य के मालिक का 12वें घर पर जाना, इसका मतलब ये हो गया यदि आप कोई विदेश में रहते हैं या विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि 12वें घर का संबंध हमारे विदेशों से होता है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। शुक्र धन के प्रतीक होते हैं ना भाई। अब विदेश में यदि शुक्र है, मतलब 12वें घर पर शुक्र है, मतलब विदेश से धन आएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए ये तो अच्छा होगा भाई, अपने देश को छोड़ के परदेश गए हुए हैं, वहाँ से धन की वृद्धि। इस समय पर कोई अच्छी यात्रा हो सकती है यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं, क्योंकि नवम भाव हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है और 12वें घर हमारी दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से कोई धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से इससे अच्छा माना जाएगा, कोई एक यात्रा आप कर सकते हैं। नवम भाव चूँकि हमारे सीनियर, हमारे बॉस का होता है, इस भाव के स्वामी भी यदि 12वें घर पर जा रहे हैं, इसका मतलब उनके तरफ से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी कारण से वो आपको कुछ, या तो उनके साथ आप कुछ यात्रा पे जा सकते हैं, या तो उनसे कुछ दूरी का एक समय बन सकता है। देखिए दूरी का मतलब ये होता है या तो हम फिजिकल रूप से कहीं दूर चले जाएं, या तो मानसिक रूप से हम दूर चले जाएं, ऐसा संजोग इस समय पर बन रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं आपके योग कारक हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई ग्रह योग कारक होते हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता है, परंतु उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। और वास्तव में शुक्राचार्य जी महाराज जब 12वें घर पर हैं, लग्न पर जब बुध हैं, तो इनकी स्थिति काफ़ी हद तक कोई परिवर्तनशील स्थिति बना पाएगी। आपको ये जानना है, आपको ये समझना है। राशिफल आपने देखा था अक्टूबर के महीने का, उसमें हमने बताया था कि सभी ग्रहों का क्या प्रतिफल है। सभी ग्रहों के द्वारा जो एक रिजल्ट निकल करके आता है वो हमारा सबसे सटीक होता है। अब अभी आप जो आप देखे हैं, जो अभी आप सुने हैं, ये आपके पर्टिकुलर किसी एक ग्रह की बातें आपने सुनी है। हमें अभी 2 ग्रहों का अभी बातचीत किया है, बुध और शुक्र के विषय में। बुध आपके लिए योग कारक हैं, शुक्र आपके लिए योग कारक है। कहीं ना कहीं से कोई अच्छे अवसर को ला करके आपके जीवन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने से समझा है, आप सबने से जाना है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसी समय पर शुक्र और शनि का एक समसप्तक योग बन रहा है। हाँ भाई, एक विशेष बात है आपके लिए। अब यहीं पर शनिदेव बैठे हैं आपके 6ठे भाव पर, और शुक्र का सीधा संबंध आपके 6ठे भाव पर पड़ रहा है। इसका मतलब 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी होगा। शनि कौन है? तो शनि भी आपके लिए योग कारक हैं। क्यों? क्योंकि आपके ये पंचमाधिपति बनते हैं और शुक्राचार्य जी महाराज आपके लाभ के स्वामी हो गए हैं। तो इन दोनों का संबंध क्या लेकर के आपके जीवन पर आएगा, इसके लिए एक हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, अन्यथा यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए
तो शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन इसी टाइम पीरियड पर जो बनेगा वो अच्छा खासा कैरियर में ग्रोथ कारक होगा। किस दिशा से ग्रोथ होगा ये सब हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।